हेलो। तो आज हम करेंगे दूसरा प्रॉफिट रेशियोज का चैप्टर। ठीक है, 40 मिनट का टाइमर। एक सेकंड इरेज कर दो। मुझे इसमें नहीं दिख रहा था बट स्क्रीन में दूसरी में दिख रहा है। ठीक है ना? हाँ, चलो। सबसे पहले है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रेशियो है। ठीक है, ये क्या रिलेशन बताता है? रिलेशन बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड बिजनेस एंड रिटर्न जनरेटेड। इसका रेशियो बताता है, मतलब इसके बारे में बताता है, रेशियो नहीं बताता इसका। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी बिफोर टैक्स सॉरी, आफ्टर वाला एक ही फॉर्मूला, वो रिटर्न ऑन इक्विटी को हम करेंगे, इसमें सिर्फ आफ्टर आता है। ठीक है, तो ये बताता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। ये फॉर्मूला तो लगा सकते हो। इन ऑर्डर टू बी कंसिस्टेंट द टोटल फिगर फॉर रिटर्न मस्ट शो टोटल amount generated on behalf of these investors. This is why interest has been added back. The important thing, कंसिस्टेंसी के लिए दो रूल्स हैं। टू रूल्स। सबसे पहले, if and only an asset is in denominator, should the income it give rise to be included in numerator। ठीक है, अगला रूल है कि if liability is deducted from denominator, the income paid to it should be deducted from numerator। ये रूल्स हैं, एक ये और एक ये वाला। ठीक है। कौन से कुछ पांचवा छठा? दिस रेशियो इज नॉर्मल एक्सप्रेस एज परसेंटेज। ठीक है। ये कुछ कमेंट्स है इसके ऊपर, देख लेना एक बार। ठीक है, ये कुछ थ्योरी इसके ऊपर पढ़ लेना, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और तुम्हें इसके अंदर मेन चीज तुमने क्या देखी? ये क्या हो गया? एक सेकंड, यहाँ पे वो था, किधर गई? यहाँ शीट थी, किधर गई वो? मैंने ऐड करी थी। फिर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने किया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इसके बारे में हमने लिखा सारा कुछ। ठीक है,
हाँ, ये हो गया। अगला क्या है? पर्पस। दिस शो, ये पर्पस लिख रहा हूँ यहाँ पे। दिस शो हाउ एफिशिएंटली मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स यूजिंग फंड एट their disposal। ठीक है। डिक्रीज इन रेशियो कॉज कर देता है फॉर कंसर्न एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अब जो आरजीई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब वो दो हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहले इसके अंदर है एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो, और यहाँ पे एक और है, वो है प्रॉफिट मार्जिन। ये दो रेशियो में कन्वर्टेड है ये। ठीक है। फॉर्मूला की बात करें तो एसेट यूटिलाइजेशन का ये रहा, प्रॉफिट मार्जिन का ये रहा। लिख देता हूँ चलो। दिस इज बेसिकली रेवेन्यू ऑन शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट, और ये होता है एबिट अपॉन रेवेन्यू। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, आर सी ई इक्वल टू में एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो इनटू प्रॉफिट मार्जिन, ये ध्यान रखना। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट, फॉल इन प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ सेल, ये प्रॉफिट मार्जिन बता रहा है। फॉल इन फॉल इन सेल्स जनरेटेड बाय एसेट, ये कौन बताएगा? एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो। ये शो करेंगे दोनों, फॉल इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दो चीजें शो करते हैं। ठीक है। उसके बाद अभी प्रॉफिट मार्जिन क्या है? प्रॉफिट मार्जिन ये लिखा हुआ हमने। इसके अंदर ना एक दो चीजें टर्म यूज होंगी। सबसे पहले जो प्रॉफिट का मार्जिन है उसको और क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक है। एक चीज और, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट रिसीवेबल। पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन यूज्ड व्हेन एनालाइजिंग प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ सेल। ठीक है। लो मार्जिन है तो क्या होगा, और हाई रेशियो कैसे मिल सकता है? ए, हाँ, एक चीज और सुनना, यहाँ पे आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनटू एस्टिमेटेड रेवेन्यू इक्वल टू है एस्टिमेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
ठीक है, ये इसके बारे में कुछ इन्फो इम्पोर्टेंट वाली पढ़ लेते हैं, प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो। फिर कौन सा रेशियो है? एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो। इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है? रेवेन्यू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट। पर्पस क्या है? मेजर रेवेन्यू जनरेटेड बाय कंपनीज एसेट इफ फॉल, अगर ये रेशियो गिर गया, कंपनी शुड इन्वेस्टिगेट रीजंस। हो सकता है कि कंपनी ने इंक्रीज करे एसेट बट नॉट यूज्ड एफिशिएंटली। ठीक है, प्रोडक्शन प्रॉब्लम आ गई, रेवेन्यू गिर गया ड्यू टू राइजिंग प्राइस या फिर फॉल इन एडवर्टाइजमेंट, इंक्रीज कंपटीशन और रिसेशन। कंपनी माइट अडॉप्ट लो मार्जिन हाई वॉल्यूम स्ट्रेटजी। इससे क्या होगा? इसको हाई एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो मिलेगा बट लो प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एमसीक्यू में ये तीन भी पूछ सकते हैं कि रीजन बताओ फॉल का। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके अंदर आता है आफ्टर का केस। मतलब हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि नेट प्रॉफिट बोलते हैं इसको अपन। में शेयर कैप प्लस रिजर्व this doesn't allow for debt capital employed and also focus on net profit for shareholders। ठीक है, ये तीन रेशियो निकालने को बोला है, ये भी निकाल दिए। और कमेंट कमेंट करना बहुत बोलते हैं, तो ये कमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है पेपर में बहुत अच्छा। तीनों रेशियो निकाल ले और उसका मतलब क्या है ये वो बताना होता है कि अगर कम है तो उससे कंपनी को क्या होगा, ज्यादा है तो कंपनी को ओहो क्या होगा। ये लगा हुआ है। ठीक है, अब भाई यहाँ तुम्हारे प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो खत्म हो गए। अब यहाँ से तुम्हारे आगे लिक्विडिटी के रेशियो, यानी कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसे पता करते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब है इंपॉर्टेंट होगी बट ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछते हैं काफी बार पेपर में। ठीक है, सबसे पहले है करंट रेशियो, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। पर्पस क्या है? टू एक्सेस
whether company will able to pay bill over next few months. ठीक है। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट क्या होती है? लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट क्या होती है? had to go to shareholder to raise extra cash if problem of liquidity। अगर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा तो शेयर होल्डर पर जाना पड़ेगा। और क्या हो सकता है? वाउंड अप आ सकता है, वाउंड अप भी हो सकती है कंपनी। क्यों? इनसफिशिएंट कैश हो जाएगा। इनसफिशिएंट कैश टू मीट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। हाँ, अब देखो एक और चीज, लो रेशियो इसका क्या करेगा? कंपनी हैज प्रॉब्लम्स टू पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे करने में दिक्कत हो रहा है और हाई रेशियो है। इसका मतलब है मैनेजमेंट हैज टू मच मनी टाइड अप इन अनप्रोडक्टिव शॉर्ट टर्म एसेट्स। ठीक है, समझ आया? यहाँ तक समझ आया तुम्हें? होप सो आया होगा। ठीक है। उसके बाद है कि लिक्विड इंपॉर्टेंट क्या होता है? ठीक है, 2:1 जो होता है इसको ऑप्टिमल बोलते हैं। ऑप्टिमल स्टेट बोल रहे हैं, ऑप्टिमल होता है वो। ठीक है। उसके बाद है, और ये हो सकता है माइट बी इनएडिक्वेट फॉर इरेगुलर कैश इनफ्लो जिन बिजनेस में हो। ठीक है, तो ये है कंपनी के क्रेडिटर also interested to access firm short term solvency। ठीक है। उसके बाद है क्विक रेशियो। ये था ये। अब सेकंड है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या है? बताओ जी। हाँ, कंटिन्यू कर रहे हैं। क्विक रेशियो क्या है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज बाय करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो को ऑल्सो कॉल्ड एसिड टेस्ट या लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं। पर्पस क्या है? लिक्विडिटी देखना। पर्पस टू लुक एट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। हाँ, तो हमने क्विक रेशियो देखा। क्विक रेशियो 1 से कम है तो स्ट्रगल करेंगे क्रेडिटर्स को पे करने। ये क्वेश्चन है, हम देखते हैं उसके बाद। ये क्वेश्चन हमने कर। उसके बाद है भाई एफिशिएंसी रेशियोज। बस पे छोड़ देते हैं। मीटिंग अगर बंद होगा तो अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एफिशिएंसी रेशियोज। ठीक है। ये क्या देते हैं? इनसाइट देते हैं टू कंपनीज मैनेजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है। इन रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं 365 से, ताकि ये पीरियड ऑफ टाइम में एक्सप्रेस हो सके। ठीक है। सबसे पहले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। ये होता है इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स
इंटू 365। पर्पस क्या होता है? हाउ मच इन्वेंट्री कंपनी होल्ड इन रिलेशन टू कंपनीज ऑपरेशनल स्केल। कंपनी का ऑपरेशन का स्केल क्या है और कितना इन्वेंट्री वो होल्ड कर रहा है। ठीक है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड लेस रैपिड है देन अदर कंपनीज इन सेम इंडस्ट्री, तो उससे क्या होगा तुम्हारा? लार्ज इन्वेंट्री इनएफिशिएंट, इसको शो करेगा। ठीक है। ये वेरी करेगा। मीनिंगलेस, ठीक है ठीक है। कमेंट इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आएगा? चलो एक सेकंड दो बस मुझे। इन्वेंट्रीज के अंदर क्या क्या आएगा? फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल, ये सब आएगा। ठीक है। डिफिकल्टी क्या आती है रेशियो में, ये भी देख लेना। उसके बाद है भाई, हाँ, ये क्वेश्चन है। इनवर्स ऑफ इन्वेंट्री मटेरियल क्या बताता है वो भी देखते हैं उसके बाद। हाँ। Inverse of inventory material tell us about how many times inventory is turned over in an accounting period। ये भी एक उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ये इनवर्स हमें क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टू यूज सेल्स रेवेन्यू एज डिनोमिनेटर। ठीक है। उसके बाद है भाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर पीरियड। बस हो गया लगभग खत्म। ये क्या होता है? कितना ट्रेड पे किया, प्राइवेट क्रेडिट का परचेज, सारा तुम्हारा खर्चा ऑफ, क्या बोलते हैं अपना, उधारी का। शो करता है एवरेज नंबर ऑफ डेज क्रेडिट दैट कंपनी हैज फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। हाई रेशियो का मतलब होता है कंपनी टेक लॉन्ग टाइम टू पे क्रेडिटर्स, टू पे बिल्स। क्योंकि वो किस पे हो सकता है? लॉन्ग टर्म क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। बेनिफिट होता है इससे कैश फ्लो का। कमेंट। क्या है? हाँ? हम बोल लो, मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अपन इसके लिए थोड़ी है, रख दो। दो। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में इसके चांस बहुत आने के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई।
तीनों रेशियो जब साथ में आ जाए वाले, तब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलते हैं इसको। वर्किंग कैपिटल साइकिल, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड प्लस ट्रेड रिसीवेबल माइनस ट्रेड पेबल पीरियड। अगर ये तीन रेशियो ऐसे ऐसे दे रखे हैं, अगर ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये इतने इतने दिन, तो इससे क्या होता है, ये है महा इम्पोर्टेंट, मेगा इम्पोर्टेंट है भाई। क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ, फिगर्स निकालने हैं, तो उसी कंपनी के जो हमने पीछे बैलेंस शीट ली जिसकी, ये ऐड कर देना। सेव, डिलीट, ये चारों रेशियोज निकाल दिए हमने उस कंपनी के जिसकी हमने बैलेंस शीट ली थी। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बैक से वो है, ये वाले, इरेज कर देता हूँ इसे, पूरा सॉल्व कर लें इन दोनों तीनों क्वेश्चन को। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये होगा। से होगा 0.10, ये भी करना पड़ेगा तुम्हें कुछ। ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन 14, देखिए क्वेश्चन। ठीक है। और एक है जो लास्ट जो मैंने बताया बड़ा क्वेश्चन है, इमेज में लिया जो मैंने। ठीक है। 7 मिनट रह गए बस, इसको एक सेकंड में क्रॉप करना पड़ेगा। एक सेकंड बस। और रिसेंट्स, ये क्वेश्चन करते हैं भाई ऐड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और एक इन्वेंटरी टर्नओवर का। ये तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगाए तुम्हारे। ये होगा चैप्टर तुम्हारा एंड। ठीक है। ये होगा तुम्हारा एंड। बस अभी एक पार्ट रह गया वो थ्योरी का, वो भी आज ही खत्म करेंगे। ये था भाई चैप्टर तुम्हारा, उसके अंदर फिगर्स कहाँ से है वो हम धीरे धीरे बताते रहेंगे।
तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।